तो देखो, लास्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे फ्रैक्शंस के बारे में, और इसमें भी फ्रैक्शन ही है। तो आपको मैंने क्लियरली ये बताया हुआ है कि आपने कब प्लस करना है, कब माइनस करना है। ठीक है, अब हाउ मच अगर वर्ड आ रहा है, की वर्ड आ रहा है, प्लस करना है आपने, तो सिंपल यहाँ पे आपने दोनों वैल्यूज को क्या करना था, प्लस करना था। सेंटेंस स्टेटमेंट आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे दोगे। द मनी डिनोटेड टू पुअर 5 होल 3/4 एंड द मनी डिनोटेड टू ऑर्फन स्टूडेंट्स 5 होल 2/5। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका सोल्यूशन देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। 5 होल 3/4 और यहाँ पे आपका 5 होल 2/5 है। ठीक है, टोटल डोनेटेड मनी निकालने के लिए दोनों को आप प्लस कर रहे हो। तो इक्वल के साइन के बाद अब आपने ये मिक्स फ्रैक्शंस में वैल्यूज दी हुई है। मिक्स फ्रैक्शन में आपको पता है, अगर हमारे पास हमने ऐसे कोई मिक्स फ्रैक्शन है, मान लो ए बी सी के टर्म्स में, तो करना क्या होता है, डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको प्लस करना है। दैट मीन्स ए मल्टीप्लाई सी प्लस बी अपॉन में सी करना होता है। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 4 जा 20, 23/4 बन गया ये। और इधर क्या बन जाएगा तुम्हारा, 5 5 जा 25 +2 27 अपॉन 5। इसके बाद आपने क्या पढ़ा हुआ है, ब्रह्मगुप्त मेथड पढ़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ये नॉर्मली ऐड नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। क्या मिस्टेक करते हैं बहुत सारे बच्चे, कि ये 23 और 27 ऊपर उनको दिख रहा है, उनको उन्होंने प्लस कर देना है। तो आपने ये काम नहीं करना है, आपने डिनोमिनेटर्स को देखना है कि वो क्या इक्वल हैं, एक जैसे हैं। अच्छा, जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर बोलोगे कि लाइक बोलोगे, प्रॉपर और लाइक में कौन होता है, सर जल्दी बोलो। डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर कैसे पूछ रहे हैं? इज इट अ लाइक फ्रैक्शंस और अ प्रॉपर फ्रैक्शंस, दिस वन, 3/4 एंड 8/4, बोथ आर प्रॉपर फ्रैक्शंस और अ लाइक फ्रैक्शंस। सर थ्री Keep अपॉन remember फोर one thing. प्रॉपर। Keep remember one thing. When we have there is more than two fractions, then we find the fractions are like or unlike. आपने कब देखना है कि फ्रैक्शन लाइक अनलाइक कब होते हैं, जब आपके पास फ्रैक्शन एक से ज्यादा हो। जैसे हम एक फ्रैक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे, अब यहाँ दो फ्रैक्शंस हैं, तो दो फ्रैक्शंस में लाइक अनलाइक चेक करते हैं। ठीक है, केवल एक फ्रैक्शन को देख के लाइक अनलाइक का नहीं पता लगता। लाइक कैसे पता लगता है, लाइक अभी ये आप देखोगे तो ये आपके कौन से हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ही है, साथ ही साथ इसमें आप देखोगे कि ये लाइक भी है। लाइक कैसे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं आपको। तो आपने इसको सॉल्व करते समय पहले लाइक फ्रैक्शन में बनाना है, दैट मीन्स कि इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। दो तरह से कर सकते हो, एक आपको पता है कि एलसीएम के थ्रू कर सकते हो, बाय एलसीएम। और दूसरा मेथड क्या है, ब्रह्मगुप्त मेथड। ठीक है, ब्रह्मगुप्त मेथड। तो एलसीएम के थ्रू ही हम इसको करेंगे। नॉर्मली देखो यहाँ पे 5 और 4 का एलसीएम अगर आप लोगे भी यहाँ पे, तो क्या आएगा, 20। 20 आएगा। यस एलसीएम सर। लेना आपको पता है, सब सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, अगर कोई क्या ऐसा मेथड भी है जहाँ पे हमें बिना एलसीएम के पता लग जाए, तो बिल्कुल पता लग सकता है। आप नंबर चेक करो, ये 4 जो है कंपोसाइट नंबर है, और ये 5 कैसा नंबर है, 5 है आपका एक प्राइम नंबर। तो कभी भी अगर प्राइम और कंपोसाइट नंबर आपस में दिखेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई ही जो होता है वो फ्रैक्शन होता है। ठीक है, 4 कंपोसाइट है, 5 प्राइम है, दोनों का मल्टीप्लाई करो 20 बनेगा, वही एलसीएम है। और एलसीएम लेके भी देखोगे तो भी यहाँ पे सबका एलसीएम क्या बनेगा, 20 ही बनेगा। अब यहाँ पे देखो, 4 में आपने चेक करना है 20 कितनी बार आता है पढ़ने पे, 5 बार ही आता है, तो 23 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम यहाँ पे आप चेक करो कि 5 के टेबल में 20 कितनी टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है, तो 27 का आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, 15, और इधर हो जाएगा तुम्हारा 11। इधर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 8, और 2 10।
तो फाइनल आंसर आपका कितना बन जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ। फाइनल आंसर तुम्हारा क्या बन जाएगा? 8 और 15 ऐड करोगे 223 ना। 223/20। इसको मिक्स में चेंज करना है, मिक्स में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ पे कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा? 11 बार डिवाइड करना पड़ेगा। और इधर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है। ओके। और तुम में से अभी मैंने एक बच्चे के सोल्यूशन को देखा था, तो उसने ऐसे करा है। जैसे भी ये 5 होल 3/4 दिया है, और इधर क्या है? 5 होल 2/5 है। तो तुम्हें एक यस बात बहुत सर। अच्छे से पता है कि ये वाला जो पार्ट होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? होल पार्ट बोलते हैं ये। यस। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। यस। तो दोनों पार्ट्स को उसने अलग अलग क्या कर लिया? प्लस कर लिया। जैसे इसका होल पार्ट यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। 5 और 5 प्लस करोगे कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। और फिर 10। यहाँ पे 3/4 और 2/5 को अलग सॉल्व कर लिया प्लस करने पे। यस सर। ठीक है, अब करना वैसे ही पड़ेगा सारा कुछ। बस ये है कि थोड़ा तुम्हारी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। अब इसको अगर सर आप सॉल्व मैंने करोगे तो 20 बनेगा यहाँ पे भी। और इधर कितनी क्या आ जाएगा? 4 5 5 15 हो जाएगा। है ना? 15 हो जाएगा। इधर देखोगे यहाँ यस। पे कितना हो जाएगा? 5 4 जा, यहाँ 8 बाई 8 हो 20। जाएगा। तो 10 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23। और यहाँ 20। ठीक है ना? ओके सर। अच्छा, ये चेंज हो जाएगा तुम्हारा 3/20 में ऐसे। और 10 + 1 करोगे 11/3। सेम ये 11 बाई। आंसर आ जाएगा। ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट देखो। फोर्थ, a car travels 90 kilometer in 2 whole 1/2 hours. How much time required to cover 30 kilometer with the same speed? Find the distance covered in 2 hours with the same speed. अब देखो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपने एक फॉर्मूला याद कर लेना है। इस फॉर्मूले को याद कर लेना। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि कार 90 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए 2 होल 1/2 आवर्स कंप्लीट कर रही है, तो टाइम पूछ रहा है। यहाँ से इसमें आप इसी को टाइम का फॉर्मूला भी बना सकते हो। टाइम का फॉर्मूला अगर हम इसको लिखना चाहें, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। बस प्लेस चेंज कर देना है। जहाँ पे टाइम था वहाँ स्पीड लिख देना है, जहाँ स्पीड है वहाँ पे क्या लिख देना है? टाइम लिख देना है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखते हैं इसका आंसर कैसे करना है। तो यहाँ पे लिखोगे, सिंपल लिखोगे, टाइम टेकन बाय कार टू कवर 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया इसने? 2 होल 1/2 आवर्स लिया। ठीक है। हाउ मच टाइम विल रिक्वायर टू कवर 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर को कवर करने के लिए इसने कितना टाइम लगेगा, ये पता करना है। तो आप पहले यूनिट वैल्यू पता कर लो। टाइम टेकन बाय कार टू कवर 1 किलोमीटर। अभी मैंने बोला कि यूनिट वैल्यू पता कर लो। यूनिट वैल्यू पता करने का मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अगर 90 को कवर करने में 2 होल 1/2 आवर्स लग रहे हैं, इसको आप सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे? 5/2 लिख सकते हो ना? बोलो। यस सर। अब यस। देखो, ये जो 5/2 आया ना, इससे आपने डिवाइड करना है 90 को, तब यूनिट वैल्यू पता लगती है। अब सेम 30 किलोमीटर के लिए आपने पता करना है कि भाई 30 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो आपका जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा।
5/2 × 90, और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 30। ठीक है। ऐसे सम में ना, जब आपको यूनिट कोई सर्टेन वैल्यू दे दे, फिर यूनिट वैल्यू से पूछ के कोई बड़ा अमाउंट या बड़ी वैल्यू पूछे कि ये बताओ इसका आंसर कैसे आएगा, तो इसमें सिंपल याद रखना कि एक स्टेप में क्या होता है। स्टेप वन में हमने यूनिट वैल्यू पता करने के लिए डिवाइड करना होता है वैल्यूज को। यूनिट वैल्यू को पता करने के लिए क्या करना होता है, डिवाइड। फिर रिक्वायर्ड वैल्यू को पता करने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे 1 का मतलब यूनिट वैल्यू था। अब ये दो वैल्यू, एक 90 थी और ये 5/2 थी, तो मैंने क्या करा, 90 को डिवाइड करा ना यूनिट वैल्यू पता करने के लिए। बोलो। यस सर। रि- यस। और रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, 30 किलोमीटर पता करने की। भाई 30 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो देखो मैं बाद में 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, जिसको पता करना है। यहाँ पे देखो। यस। तो इसको याद रखना। ठीक है, अब ये सोल्यूशन मैं इधर करके दिखा रहा हूँ। 5 × 30 है तुम्हारा, और ये 2 × क्या है, 90। जीरो से जीरो कट हो जाएगी तुम्हारी, 3 से 3 ये कट हो जाएगा, यहाँ 3 बन जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। 30 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 5/6। ये कैसा फ्रैक्शन है, 5/6 कैसा फ्रैक्शन है। प्रॉपर। तुम्हें पता है ना प्रॉपर इम्प्रॉपर के बारे में। यस सर। प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर क्या होता है, स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से। और इम्प्रॉपर में इसका वाइस वर्सा होता है, वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट। उसमें न्यूमरेटर बिगर होता है डिनोमिनेटर से। अब याद रखना लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक के बारे में भी। जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं और जो अनलाइक होते हैं, वो हमेशा मोर देन टू फ्रैक्शंस के बीच में देखे जाते हैं। मोर देन टू, या टू से ज्यादा हो गया, मोर देन टू। टू में भी देखते हैं और नॉर्मल दूसरे में भी देखते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बात याद रखना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स विद द सेम स्पीड। तो अब आपसे पूछ रहा है कि भाई 2 आवर्स में वो कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा। अब सेम ही क्वेश्चन है, पर इसको करना थोड़ा सा हमने अब दूसरे तरह से है। जैसे अब हमने यहाँ पे किलोमीटर को पहले लिखा, टाइम को बाद में लिखा। अब हमने टाइम को पता करना है, तो हम RHS में इधर इक्वल के इधर क्या लिखेंगे, ये हमारा कौन सी साइड होती है, LHS होती है, और ये हमारी RHS होती है। तो अब हम RHS में आर्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को लिखेंगे। तो आप सिंपल ऐसे लिखोगे बी पार्ट में, टाइम टेकन, सॉरी टाइम नहीं लिखोगे, डिस्टेंस लिखोगे। यहाँ डिस्टेंस के फॉर्म में लिखोगे। डिस्टेंस कवर इन, ऊपर आ जाओ ऊपर वाले स्टेटमेंट में। 1/2 को क्या लिख रहे थे हम, 5/2 आवर्स लिख रहे थे। ठीक है, यहाँ लिखा था ना मैंने चेंज करके 5/2। यस सर। 5/2 आवर्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, 90 किलोमीटर। अच्छा, डिस्टेंस कवर इन 1 आवर में अगर मेरे को पता लगाना हो, तो अभी मैंने यहाँ पे बताया ना, तो मैं स्टेप, यूनिट वैल्यू को पता करने के लिए 1 हमेशा यूनिट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो जब यूनिट वैल्यू पता करनी होती है, तो वहां पे हमने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है दोनों वैल्यूज के बीच में। दोनों वैल्यू कौन सी, जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखी है। देखो एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है। तो 90 को अब आपने डिवाइड करना है किससे, किससे डिवाइड करना है, 5/2 5/2 से। से। 5/6। नो, 2 होल 1/2 को 5/2 लिखा है हमने, 6 नहीं लिखा है। एक गलती से बोल।
अच्छा, हमें पर पता क्या लगाना है क्वेश्चन में, डिस्टेंस कवर इन 2 आवर्स, 2 आवर्स पता लगाना है ना। यस। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 90 को आप ऐसे लिखोगे, डिवाइड का साइन क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, और इधर वाली वैल्यूज जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी, 2 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा। ठीक है। अभी हमने एक काम और करना है, हमने 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, इस वाले 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। अब किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है कि सर यहाँ पे दो दो बार मल्टीप्लाई कैसे आ गया? बोलो, यहाँ पे 2 बार ही मैंने यस। मल्टीप्लाई कैसे लिखा है? अरे एक, यस। इस वाले स्टेप में तो मैंने क्या किया है, इस वाले स्टेप में तो मैंने इसको ही सिंप्लीफाई करके लिखा है ना, ऊपर वाले सिंप्लीफाई में। करके। हाँ। यस। अगले स्टेप में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे देखो बताया है रिक्वायर्ड वैल्यू के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के 2 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई। समझे मेरी यस। बात? यस। हाँ। तो चलो आगे देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट है? अब कुछ नहीं, अब तो बस सॉल्व करना है। ओके। 90, ये हो जाएगा वो टू, ऊपर मल्टीप्लाई 2 और 2 का 4, अपॉन में 5 चल रहा है, 5 से इसकी कटिंग हो जाएगी। कटिंग करोगे यहाँ पे 1 8, ठीक है, मल्टीप्लाई 4, 18 4 जा कितना होता है, 72 टू। टू। किलोमीटर। इज इट क्लियर? ये स्टेप समझ में आया यस सर। तुमको? ये वाला यस इसको सर। मत बोलना, यूनिट वाला। यू ऑलरेडी लर्न इन क्लास 5th ग्रेड कि यूनिट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। कितने बच्चों का ये वाला आंसर सही है, दोनों? सर हमारा। ठीक है। मिस्टेक पता लग रही है तुम लोग की, क्या कर रहे हो क्या नहीं, कैसे लिखना था? यस सर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें एरिया ने पेरीमीटर वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा है, तो उसमें आपको ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक्सरसाइज में ऑलरेडी तुम्हें गिवन है। ठीक है। जब कभी भी ये वाला क्वेश्चन आपने करना है तो आपने गिवन फिगर को स्प्लिट कर लेना है, इसको स्प्लिट कर लेना है। किसमें स्प्लिट करोगे, रेक्टेंगल्स में बोलेगा रेक्टेंगल में करोगे, अगर ट्रायंगल बोलेगा तो ट्रायंगल में करोगे, जिसमें भी बोलेगा आपने उसमें इसको स्प्लिट कर लेना है। ठीक है। तो चलो हम स्प्लिट कर लेते हैं इसको, सबसे पहले तो स्प्लिट करने का काम करते हैं। अब मैं इसको स्प्लिट करूंगा, स्प्लिट आप जो करोगे वो डॉटेड लाइन से करोगे। स्प्लिटिंग हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाई जाती है, यहाँ पर डॉटेड लाइन नहीं बनेगी तो मैं वैसे दिखा दे रहा हूँ। जो बीच में कुछ लिखा हुआ है उसको अभी इग्नोर करना। ठीक है। यहाँ पर ये स्प्लिटिंग हो गई। अब ये आप तुम देखो, इसके 4 रेक्टेंगल बन गए, फर्स्ट, सेकंड, ये वाला नीचे वाला थर्ड हो जाएगा और उसको हम फोर्थ कह देंगे। बीच वाला जो आपको दिख रहा है, ये रेक्टेंगल लग रहा है कि स्क्वायर लग रहा है, वैसे तो रेक्टेंगल ही यस है सर। ना। इसके नाम दे देने तुमने, इसके नाम दे दो, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को नाम दे देना एल। अब आपने क्या करना है, हमने स्प्लिट कर लिया, अब इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, 6th का सोल्यूशन है। ऊपर से करते हैं थोड़ा सा।
देखो, स्प्लिट कर लिया तो सिंपल, आप जब ये काम कर लेना फिगर ड्रॉ करने के बाद, आप सिंपल लिखना एरिया ऑफ फिगर। अब कौन कौन से फिगर दिख रहे हैं? चार फिगर दिख रहे हैं, चार रेक्टेंगल, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल थ्री एंड फोर, और बीच वाला भी आ रहा है, इसको हम फोर्थ फिफ्थ बोलेंगे। टोटल सारे फिगर के देखना है, तो बीच वाले को कैसे भूल सकते हैं? अब पहले एक बार साइड लोकेट कर लेते हैं। देखो ये टू दी है तो ये भी टू दी है, सामने पता ही है। अच्छा ये फोर है तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, फोर हो जाएगी, है ना। ये वाली साइड टू टू हमें यहाँ पे पता है, ए बी सी एल में, ए बी सी एल में ये वाली साइड टू है, ये भी टू है, ऊपर वाली फोर है तो नीचे वाली भी फोर हो गई। इधर आ जाओ, सी डी ई एफ में आ जाओ, सी डी एफ में ये वाली फोर है तो इधर वाली भी फोर हो जाएगी। अब आ जाओ इधर नीचे, एफ जी एच आई में आ जाओ, एफ जी एच आई में देखो तो ये टू है, ये भी टू दी है। और इधर नीचे वाली साइड नहीं पता हमें, तो नीचे वाली साइड भी सेम होगी, ए बी के बिल्कुल सामने बन रहा है ना, ए बी के बिल्कुल सामने कौन सी साइड आ रही है, एच जी आ रही है, तो ये भी क्या होगी, फोर। और आई आई एफ भी आ रही है, आई से एफ, ये भी क्या हो जाएगी, फोर। बस अब सिंपल लिख लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वन, सबको लिखना है तुमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल थ्री, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फोर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिफ्थ। ठीक है, सारी साइडें तुम्हें पता है, ओके सर। सारी साइडें पता है, जो तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है। देखो सब में लेंथ जो है वो फोर है, ब्रेथ जो है वो तुम्हारी टू है, तो सब में इसमें तुमने क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फोर मल्टीप्लाई टू, फोर मल्टीप्लाई टू, फोर बारी करोगे कि नहीं करोगे, बोलो। भाई वन टू थ्री फोर जो रेक्टेंगल है, सारे के एरियाज इक्वल है ना, यस सर। सारे के एरियाज इक्वल है, तो चाहे आप इसको अलग अलग फोर बारी, फोर मल्टीप्लाई टू, फोर मल्टीप्लाई टू लिख के कर लो, या फिर एक काम और कर सकते थे हम यहाँ पे, एक काम हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे वो देख लो। कितने रेक्टेंगल हैं भाई, चार रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल में लेंथ कितनी है, फोर है, ब्रेथ कितनी है, टू है, बस काम खत्म। अब ये मिड वाला रेक्टेंगल जो फिफ्थ बन रहा है उसका रेक्टेंगल तो है नहीं वैसे, अभी ये स्क्वायर बन गया है, तो एरिया ऑफ ये स्क्वायर हो गया, बोलो स्क्वायर है कि नहीं, इसकी सारी साइडें फोर फोर हैं। एल यस सी सर। एफ आई, एल सी एफ आई जो है वो तुम्हारा क्या है, स्क्वायर है ना। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यस सर। साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि फोर मल्टीप्लाई यस। फोर, ये हो जाएगा एट, ये हो जाएगा सिक्सटीन, इधर हो जाएगा तुम्हारा थर्टी टू, सिक्सटीन, दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, एट, फोर्टी एट स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट? यस सबका सही आंसर आया है? सर, मेरा 32 है। थर्टी टू इसलिए आया है क्योंकि तुमने बीच में स्क्वायर का एरिया नहीं प्लस किया, यस तुमने सर। आउटर बाउंड्रीज के सर एरिया को प्लस कर दिया। बाकी और किसका नहीं आया आंसर? सर हमारा। आंसर नहीं कराई, सॉल्व नहीं कर पाए? सर किया है, 32 है। ओके, और चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, वैसे मैं आपको सेंड कर दूंगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। वैसे लेक्चर वैसे भी तुम्हारा ही रिकॉर्ड हो रहा है, दोबारा तुम देखना चाहो तो देख भी सकते हो। ओके सर। एक मिनट, चलो ये पूरा क्लियर हो गया। अब इसके अलावा वर्कशीट में आपने देखा होगा कि मैंने आपको कुछ और सम भी दिए हुए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये स्प्लिट वाले जो क्वेश्चन है इस पे थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये वाले आप लोग को मैंने करवाए हुए हैं। पहले हम स्टार्टिंग वाले देख लेते हैं, उसके बाद आपको आगे के देख बताते हैं।
दिस वन इज द सैंपल पेपर. In this worksheet, there is a six MCQs, three short question answer and two long question answers. Okay, let's start the worksheet. Here we have the perimeter of a square is 48 centimeter. If the side of square is doubled, what will be the new perimeter? This one, new kind of question. आप जरा ध्यान दो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको बोला है कि एक स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर हमें पता है 48 सेंटीमीटर है. ठीक है. कह रहा है अगर इसकी साइड को हम क्या कर दें, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल्ड, इसकी साइड को हम डबल कर दें, डबल करने पर इसका जो न्यू पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगा? साइड को डबल करने पे इसका न्यू पेरीमीटर क्या हो जाएगा? अब स्क्वायर का पेरीमीटर है तो आपने सबसे पहले स्क्वायर की साइड को पता करना पड़ेगा ना. अभी हमें स्क्वायर की साइड तो पता ही नहीं है. पता है क्या स्क्वायर की साइड? बताओ. हाँ सर। वी डोंट नो अबाउट द साइड ऑफ स्क्वायर. हमें नहीं पता. तो कैसे पता करेंगे? सिंपल है. सर इसका डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन डी है. ठीक. वन सर ए फोर्टी ऑप्शन है। ए ऑप्शन है। ठीक है, चेक कर लेते हैं डी है ए है कौन सा, चेक कर लेते हैं. लेट सपोज ये हमारे पास एक स्क्वायर है ए बी सी डी. ठीक है. अब कभी भी अगर आपसे पेरीमीटर से स्क्वायर की साइड पूछेगा पता करने को, तो आपने सिंपल फॉर्मूला साइड ऑफ स्क्वायर का यूज करना है. साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4. तो 48/4 करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा. 12। 12 इज द साइड ऑफ स्क्वायर. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि साइड को हम क्या कर दें, डबल कर दें. ठीक है. तो न्यू साइड हमें क्या मिल जाएगी? 2 टाइम ऑफ साइड को करना है ना, ओल्ड साइड जो भी है. 12 आई है तो कितना आएगा? 24. 24। अब आपसे क्या पूछा है? पेरीमीटर पूछा है. क्या पूछ रहा है? न्यू पेरीमीटर पूछ यस। रहा है ना, न्यू पेरीमीटर. तो न्यू पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? 4 मल्टीप्लस। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, 4 × साइड. साइड में 24 रखोगे. अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो. 4 4 × 16, 4 2 × 8 + 1 96 सेंटीमीटर. तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा. ठीक है. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग बताना. ये समझ में आया सबको? यस। सबने एक साथ आंसर करना है. अगर बोलोगे नहीं तो मेरे को नहीं पता लगने लगा कि भाई आपको आ रहा है नहीं आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वन वेरी इजी सम. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 2/5? अब ध्यान देना कि यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है. आपसे क्या बोल रहा है कि नॉट इक्विवेलेंट. नॉट इक्विवेलेंट मतलब कि कौन इक्विवेलेंट नहीं है. तो तुम वो वाले ऑप्शन देखो कि जो इक्विवेलेंट होंगे. सबसे पहले इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? देखो किसी भी अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन को 2 या 3 या किसी भी मल्टीपल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलते हैं. ठीक है. अब चेक करते हैं कि 2/5 के लिए ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है. अगर हम 2/5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई? 4/10 मिल जाएगा. तो ये तो है. दूसरा चेक करो. डी वाला नहीं। डी वाला नहीं. 12/5। देख लेते हैं. ऐसे ही अब आपने फिर से क्या करना है? वहां पर खुश होके जल्दी जल्दी में ये मत कर देना कि हाँ इक्विवेलेंट पूछ लिया तो एक्साइटमेंट में भैया हमें तो पता है, लगा के आ गए आंसर. 2/5 में किसका मल्टीप्लाई करूंगी? 20 बन जाए. 20 के लिए भाई 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पर 8/20 बन जाएगा. तो ये भी है, ये भी है. ठीक है. अब 2/5 में मैं
किसका मल्टीप्लाई करूं कि वो 25 बन जाए, डिनोमिनेटर 5 का करना पड़ेगा। यहाँ 5 दिख 25 दिख रहा है ना, तो 10 अपॉन क्या हो गया 25, ये वाला भी हो गया सर डी है इसका आंसर। 35। हाँ चेक करते हैं अभी। 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 के टेबल में 7 बार आता है। तो ये 14/35 बन जाएगा। अब यहाँ पे तो 12 बन रहा है, पर हमें 14 चाहिए था, ये वाला ऑप्शन नहीं है। बाकी तीनों ए भी है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। क्योंकि हमसे क्या पूछा है, विच इज नॉट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। A square and a rectangle have the same perimeter. Which of the following statements generally true? The square has a greater. A rectangle has a greater area. पेरीमीटर सेम है, पर उनका जो एरिया है वो, स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। पेरीमीटर सेम है, तो एरिया किसका सेम ज्यादा होगा ये पूछ रहा है। सर बी। स्क्वायर हैज ए ग्रेटर एरिया। ये बाकी सर वन। हम्म, 1। चलो हम इसको एक बार एक फिगर से करके देखते हैं, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने, सर बी है। हाँ चेक करते हैं अभी। मान लो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, इसकी साइड मैंने ले ली 3, 1 2 3 4 5, 15। काम और करना पड़ेगा। ये साइड यहाँ से यहाँ तक ये 3 हो गई, यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे इसको मैंने बोल दिया कि ये 5 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो। हम्म, तो अगर पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या लगाओगे, बोलो। टू टू मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई लेंथ लेंथ प्लस। प्लस ब्रेथ, है ना। 8 आ जाएगा, ये दोनों को प्लस करके कितना बन जाएगा, 16। एक बार ही सारे ब्लॉक्स को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये तो 15 है। पेरीमीटर हमारा कितना बना, पेरीमीटर हमारा बना 16। हम्म, हाँ क्या ऑप्शन बताया तुमने, सर बी। बी। बी क्यों, बी क्यों, अरे बोलो तो बी क्यों। बी क्यों है बेटे, आंसर तो बताओ, बी ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों साइड आपको लग रही ज्यादा है कम है, किस वजह से बी। सर बिकॉज a square has all sides equal. ओके, एंड रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है, रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है ना, रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं कि नहीं। तो देखो अगर सेम पेरीमीटर का केस आ रहा है, तो आपने बताना है कि वहां पे स्क्वायर का एरिया ग्रेटर है। ठीक है, ये इस एग्जांपल के थ्रू मैं वैसे आपको पहले सोच रहा था कि ब्लॉक के अकॉर्डिंग बताऊं, पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिगर वगैरह बनाने में।
तो सिंपल आपने यहाँ पे ये बताना है कि जो स्क्वायर का एरिया होगा ना, अगर पेरीमीटर सेम है तो स्क्वायर का एरिया आप क्या बताओगे, ग्रेटर बताओगे। ठीक है। मैं पहले आपको एग्जांपल देने वाला था इस फिगर के अकॉर्डिंग, पर वो हो नहीं पाएगा अभी, पर उसमें टाइम लगेगा। चलो आगे देखते हैं, अब आप लोग बताना, मैं सॉल्व करूंगा नहीं। डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन 7/8 और 1/2 में क्या आएगा डिफरेंस। डिफरेंस क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन आए तो बहुत आसान तरीके से वैसे ये हो सकता है, यहाँ 8 दिख रहा है, इधर भी 8 बना लो 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 4/8। अब 7 में 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3। 3 देखो कहाँ पे आ रहा है, ये दिख रहा है, 3/8। ठीक है। ओके सर। सॉल्व करोगे माइनस करोगे फिर वो तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखना, ये वाला देख लो एक और। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एल, ब्रेथ बी, इफ द लेंथ इज ट्रिपल्ड, अगर लेंथ को ट्रिपल कर दें तो लेंथ को ट्रिपल करने पे लेंथ कितनी हो जाएगी, 3L हो जाएगी। और ब्रेथ को हाफ कर दें, हॉर्ड। हॉर्ड मतलब ब्रेथ को क्या करना है, न्यू लेंथ तुम्हारी 3L हो जाएगी, न्यू लेंथ तुम्हारी क्या हो जाएगी, 3L। और न्यू ब्रेथ क्या हो जाएगी तुम्हारी, हॉर्ड मतलब हाफ करना। तो पेरीमीटर पूछ रहा है, सर पेरीमीटर का सी वाला। फॉर्म 2 × लेंथ 3L प्लस B/2। ऑप्शन सी। कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन ये कर लोगे, इजी है। नेक्स्ट, ट्रायंगुलर फील्ड दी हुई है, यहाँ पे साइडें आपको पता है 15, 20, 15, 18, 12। फेंसिंग करनी है, पेरीमीटर निकालना तीनों साइड्स को प्लस करके। फिर टोटल कॉस्ट के लिए तुम्हें फॉर्मूला बताया हुआ है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू पेरीमीटर मल्टीप्लाई कॉस्ट पर मीटर। ठीक है। ऐसे रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ भी आ जाए तो वहां पे कर लेना। A rectangular park ओके 40 सर। meter long, 30 meter wide, a path of uniform width 2 meter built around the outside the park। अब मेरे को इसमें बताओ, जो पाथ बन रहा है वो आउटसाइड बन रहा है, आउटसाइड के केस में क्या होता है, प्लस। प्लस होता है, बताया हुआ है ना कि लेंथ को प्लस करना है। फिर देखो दो दो यस। रेक्टेंगल बन जाएंगे, बिगर रेक्टेंगल में स्मॉलर वाले रेक्टेंगल को क्या कर देना, माइनस करना, तो पाथ का एरिया आ जाएगा। अच्छा, यस। जो न्यू लेंथ बनेगी वो कितनी बन जाएगी, अगर पाथ तुम्हारा 2 मीटर वाइड है। 44। 44, वेरी गुड। क्योंकि दो बारी वहां पे प्लस हो जाएगी, 2 और 2। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 32, 30 किस में चेंज हो जाएगी, 30 किस में चेंज हो जाएगी, 34 में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो। यस सर। तो इसमें तुमने अगर पाथ का एरिया निकालना है तो तुम क्या करोगे, पाथ का एरिया कैसे निकालोगे, सिंपल 44 × 44 तुमने लिख देना है 34, और इसको माइनस कर देना है 40 - 30 से। ये यस जो मैंने लिखा है ना, ये बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया लिखा है हुआ है, और ये इधर जो दूसरी साइड लिखा है 40 - 30 × 30 ये स्मॉलर का है, तो तुम्हारा एरिया आ जाएगा। सर। ठीक है। ओके सर। तो कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग जानते हो, कर लेना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने। ये रोप वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को करवाया हुआ है, अगर नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना, मैं इसका सोल्यूशन देख लूंगा अभी। बाकी देखो नॉर्मल क्वेश्चन है ये सारे, तुम लोग को जानते हो, क्लास हो जाएगी अब ओवर। अब इसको प्रैक्टिस करो, फिगर वाले क्वेश्चन देख लेना, अगर कुछ समझना होगा